अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद सालों में दुनिया भर का दिफाई मंजर उन तरीकों से बदल रहा है जिनकी कम ही लोगों ने तवक्का की थी। एक वक्त था जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, या तो मगरबी हथियार इस्तेमाल करते थे या फिर रूसी। लेकिन आज की दुनिया में ये पुराना असूल टूट रहा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मिलिट्री डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं जो नेटो और मगरबी डिफेंस एनालिस्ट की नींदें उड़ा रही हैं। एक ऐसी डेवलपमेंट जो यूरोप के बिल्कुल दरवाजे पर हो रही है। वो मुल्क जो पहले पूरी तरह सोवियत या रूसी हथियारों पर इन्हिसार करता था, अब नए दोस्तों और नई टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहा है। दोस्तों, इस बदलते हुए माहौल में सबसे बड़ा और हैरानकुन कदम उठाया है सर्बिया ने। खबरें और डिफेंस रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सर्बिया अपनी फजाइया में एक ऐसी हाइब्रिड ताकत बनाने जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। रशिया MiG-29 फाइटर जेट, जिन पर चाइना का इंतहाई ताकतवर और तेज रफ्तार CM-400 AKG मिसाइल लगा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बात और बताता चलूं, आज से इस चैनल के ऊपर सेफ और पाक न्यूज के ऊपर रोज की एक वीडियो लाजमी आया करेगी। उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, चाइनीज मिसाइल्स इतने अहम क्यों हैं? हमें पहले सर्बिया की मौजूदा ताकत MiG-29 को समझना होगा। दोस्तों, नेटो इस त्यारे को फुलक्रम कहता है। ये त्यारा कोल्ड वार के दौर में अमेरिका के F-16 और F-15 का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। अपनी डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटी और मनोवेबिलिटी में ये आज भी अपना सानी नहीं रखता। सर्बिया के पास इन त्यारों का एक अच्छा खासा फ्लीट मौजूद है। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न वारफेयर का असूल बदल चुका है। दोस्तों, आजकल डॉग फाइट नहीं होती। आज की जंग उसकी होती है जो दुश्मन को दूर से देख ले और उसे करीब आए बिना उसे तबाह कर दे। गुज़िश्ता 10 सालों में सर्बिया ने इन MiG-29S को मॉडर्नाइज करने पर करोड़ों डॉलर लगाए हैं। इनमें नए एवियोनिक्स, डिजिटल स्क्रीन और बेहतर रेडार लगाए गए हैं ताकि इनकी जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। मगर एक फाइटर जेट सिर्फ एक गाड़ी की तरह होता है। उसकी असली ताकत उसकी गोली यानी उसके हथियार होते हैं। सर्बिया के पास क्लोज कॉम्पैक्ट के लिए तो वेपन थे, लेकिन उन्हें एक ऐसी लंबी तलवार चाहिए थी जो दूर बैठे दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। और यहाँ एंट्री होती है ड्रैगन की, यानी चाइनीज CM-400 AKG मिसाइल की। दोस्तों, CM-400 AKG एक हाई स्पीड एयर लॉन्च मिसाइल है जो चाइना ने एक्सपोर्ट के लिए डिप्लॉय किया है। ये मिसाइल खास तौर पर एंटी शिप और प्रीशियस लैंड अटैक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक ये मिसाइल मैक 4 या उससे भी ज्यादा स्पीड तक पहुंच सकता है, यानी आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेज। इतनी तेज रफ्तार पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, लेकिन चाइनीज मिसाइल को रशिया डिजाइन एयरक्राफ्ट पर लगाना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए एयरक्राफ्ट के रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर को मिसाइल के साथ मैच करना पड़ता है। दोस्तों, कई दफा एयरक्राफ्ट में स्पेशल मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती है ताकि मिसाइल और जेट एक दूसरे के साथ परफेक्टली काम कर सकें। अब तक चाइनीज मिसाइल ज्यादातर चाइनीज एयरक्राफ्ट पर ही यूज होते हैं दोस्तों, जैसे JF-17 थंडर। इसलिए अगर CM-400 AKG को रशियन MiG-29 पर सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया जाता है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी। सर्बिया पिछले कुछ सालों में चाइना से कई दफाई सिस्टम भी खरीद चुका है। दोस्तों, इसमें FK-3 एयर डिफेंस सिस्टम और CH-92A आर्म ड्रोन भी शामिल हैं। ये सब डील इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि सर्बिया और चाइना के दिफाई रिलेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर CM-400 AKG मिसाइल को सर्बिया ने MiG-29 जेट पर लगा दिया तो ये एयरक्राफ्ट एक पावरफुल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन सकता है। ये मिसाइल नेवल शिप, रडार इंस्टॉलेशन और इम्पोर्टेंट मिलिट्री टारगेट को दूर से हिट कर सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल की गाइडलाइन सिस्टम भी काफी एडवांस बताया जाता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सैटेलाइट गाइडलाइंस, इनर्शियल नेविगेशन और टर्मिनल टारगेटिंग सिस्टम शामिल है। इस वजह से ये मिसाइल मूविंग टारगेट को भी हाई एक्यूरेंसी के साथ हिट कर सकता है। दोस्तों, सर्बिया के लिए ये डेवलपमेंट बहुत अहम हो सकती है।
इससे उनका MiG-29 फ्लीट सिर्फ डिफेंस एयरक्राफ्ट नहीं रहेगा बल्कि एक मल्टी रोल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन सकता है। दोस्तों, चाइना के लिए ऐसे वेपन एक्सपोर्ट करना सिर्फ बिजनेस नहीं होता, इससे स्ट्रेटजी रिलेशन मजबूत होते हैं और ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। इसलिए आजकल कई मुल्क एक ही सप्लाई पर डिपेंड रहने के बजाय मल्टीपल कंट्रीज से डिफेंस टेक्नोलॉजी ले रही हैं। अभी तक MiG-29 और CM-400 AKG के इस कम्बिनेशन के हवाले से कोई फाइनल ऑफिशियली कंफर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन अगर ये इंटीग्रेशन होता है तो ये बाल्कन रिलेशन के सिक्योरिटी बैलेंस को ज़रूर अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आज के दौर में डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इन्वॉल्व हो रही है। डिफरेंट कंट्रीज़ के सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए मुस्तकबिल का बैटलफील्ड पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस और कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो के एनालिसिस बस यहाँ तक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेफ और पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं समझ आई या कुछ भी चीज़ के ऊपर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।